भारत में ना पैसा सिर्फ लेन देन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी मानसिकता है, एक ऐसी सोच जो पीढ़ियों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो आज हम एक 30 साल के मार्केट वेटरन, एक मेंटोर की नजरों से वेल्थ की इसी साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस धोखे की बात करते हैं जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। स्टार इन्वेस्टर्स को कॉपी करना, उनकी परछाई में अपनी पहचान ही खो देना। उनका पोर्टफोलियो कॉपी करना एक ऐसा जाल है जिसमें सिर्फ पैसा नहीं जाता, बल्कि खुद के फैसले लेने की ताकत भी चली जाती है। और बस यहीं से शुरू होती है एक इन्वेस्टर की असली दुविधा। एक तरफ तो सपनों का सुनहरा बाजार दिखता है और दूसरी तरफ डर की एक गहरी खाई। इन दोनों के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, वही वो जाल है जहां आकर ज्यादातर लोग बस उलझ कर रह जाते हैं। ये सवाल, ये वो पहेली है जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूमती रहती है कि भाई मार्केट तो एक ही है, मौका भी सबके लिए सेम है, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग यहाँ अपनी किस्मत बना लेते हैं और ज्यादातर लोग अपनी सारी जमा पूंजी गंवा देते हैं। चलिए आज इस कोड को क्रैक करते हैं। तो पता है असली दुश्मन कौन है? मार्केट नहीं, हमारे अंदर बैठा हुआ डर और लालच। देखिए, मार्केट रिस्की नहीं है, वो बस वॉलेटाइल है, मतलब सांसों की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन हम करते क्या है? जैसे डर की लाल आंधी चलती है, हम सब कुछ बेचकर भाग जाते हैं, और जैसे लालच की हरी बत्ती जलती है, हम सबसे ऊंचे दाम पर जाकर खरीद लेते हैं। बस यही वो एक गलती है, यही वो चक्र है जो वेल्थ को बनने से पहले ही खत्म कर देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये डर आया कहाँ से? ये हमारे खून में नहीं, हमारी यादों में बसा हुआ है। मार्केट के कुछ ऐसे भूत हैं जिनके दिए जख्म आज भी एक पूरी पीढ़ी की सोच पर हावी हैं। चलिए उन भूतों से जरा मिलते हैं। बात है 1992 की, हर्षद मेहता स्कैम। वो एक ऐसा भूकंप था जिसने लोगों के भरोसे की नींव ही हिला दी। मार्केट को संभलने में सालों लग गए, और जैसे ही लोगों ने थोड़ा बहुत फिर से यकीन करना शुरू किया, 2001 में केतन पारेख और .com का तूफान आ गया। ये सिर्फ घोटाले नहीं थे, ये वो गहरे जख्म थे जो आज भी हमारे माँ बाप की सलाह में एक डर बनकर जिंदा है। और इसी डर और इमोशंस के कोहरे में इन्वेस्टर्स 3 ऐसे बड़े मायाजाल में फंसते हैं जहां वेल्थ बस खो जाती है। चलिए आज इन 3 जालों को एक एक करके तोड़ते हैं। तो पहला जाल है कॉपीकैट पोर्टफोलियो, मतलब हीरो की नकल। हम देखते हैं कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने फलाना स्टॉक खरीदा और हम भी आंख बंद करके उसमें कूद जाते हैं। पर हम एक चीज भूल जाते हैं कि उन्होंने वो स्टॉक तब खरीदा था जब वो सिर्फ एक बीज था, और हम उसे तब खरीद रहे हैं जब वो एक पूरा पेड़ बन चुका है। एंट्री पॉइंट का बस यही छोटा सा फर्क एक अच्छी कहानी को एक बुरी ट्रेजेडी में बदल देता है। अब आता है दूसरा जाल, मल्टीबैगर की तलाश, मतलब वो जादुई चिराग जो रातों रात किस्मत बदल दे। इसी लालच में लोग हॉट टिप्स और पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये रास्ता शिकारियों से भरा पड़ा है। वो झूठी उम्मीदें बेचते हैं, और जैसे ही कोई उनके जाल में फंसता है, वो उसे लूटकर गायब हो जाते हैं। और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप स्टॉक तो कॉपी कर लेंगे, पर वो टाइम, वो रिसर्च और सबसे जरूरी वो एंट्री पॉइंट, उसे कॉपी नहीं कर सकते। असली जादू स्टॉक में नहीं था, जादू तो उस एक पल में था जब उसे सही कीमत पर खरीदा गया था, और वो पल अब जा चुका है। तो सवाल उठता है, क्या इस मायाजाल से निकलने का कोई रास्ता है? क्या इमोशंस के इस तूफान में शांत रहने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और जवाब हैरान करने वाला, सीधा और सिंपल है। और वो समाधान है, लहरों से लड़ना बंद करो और अपनी नाव को लहरों के साथ बहने दो। इसे कहते हैं इंडेक्स इन्वेस्टिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि आप देश की पूरी इकोनॉमी की तरक्की में हिस्सेदार बन रहे हैं। मतलब किसी एक खिलाड़ी पर नहीं, बल्कि पूरे खेल पर दांव लगा रहे हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई रातों की नींद खराब करके रिसर्च नहीं। और इसका तरीका सिर्फ एक शब्द, अनुशासन। एक अच्छा सा ब्रॉड मार्केट इंडेक्स चुनिए, एक SIP शुरू कीजिए, और फिर बाजार के उतार चढ़ाव को भूलकर लगातार इन्वेस्ट करते रहिए। और सबसे जरूरी बात, अपना कीमती वक्त, जो कि सबसे बड़ी दौलत है, उसे अपने काम और अपनी जिंदगी को दीजिए, ना कि स्क्रीन पर ऊपर नीचे होते नंबरों को। क्योंकि देखिए, ये पूरा सोल्यूशन एक बहुत गहरे सच पर टिका है। वेल्थ मार्केट में सही टाइमिंग से नहीं बनती, बल्कि मार्केट को दिए गए समय से बनती है। चलिए अब समय की इस ताकत को जरा आंकड़ों में देखते हैं।
ये आंकड़े एक बिल्कुल साफ कहानी बताते हैं। लंबे समय में अगर हम किस्मत वाले एक दो प्लॉट या फ्लैट को छोड़ दें और पूरे रियल एस्टेट बाजार की तुलना इक्विटी मार्केट से करें, तो इक्विटी की रफ्तार कहीं कहीं ज्यादा तेज रही है। ये जो नंबर दिख रहा है, ये है CAGR। आसान भाषा में कहें तो हर साल औसतन कितनी ग्रोथ हुई। एक दो प्रॉपर्टी की कहानी किस्मत की हो सकती है, पर ये आंकड़े, ये अनुशासन की कहानी कहते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। देश ने 2 सबसे बड़े घोटाले देखे, हर्षद मेहता स्कैम, .com बबल। इन सब की राख से गुजरने के बाद भी भारतीय बाजार ने पिछले 30 सालों में हर साल औसतन 14 से 15% का रिटर्न दिया है। ये आंकड़ा सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ताकत नहीं दिखाता, ये भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसे की ताकत दिखाता है। और सच कहूं तो इन्वेस्टिंग का ये नजरिया एक नए भारत की नई सोच का प्रतीक है। हमारे देश में अब दौलत की परिभाषा ही बदल रही है। हमारी पिछली पीढ़ी वो तिजोरी में सोना और जमीन के कागज रखती थी, मतलब ऐसी दौलत जिसे छुआ जा सके। आज की पीढ़ी जिसके पास सरप्लस पैसा है, वो अपने फोन में डिजिटल एसेट्स रखती है, ऐसी दौलत जो देश की ग्रोथ के साथ साथ बढ़ती है। मार्केट अब सट्टेबाजी का अड्डा नहीं, बल्कि भविष्य बनाने का एक जबरदस्त टूल बन रहा है। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 30 साल के तजुर्बे का सार मेंटर के सिर्फ इन शब्दों में है। अगर लंबी अवधि में वेल्थ बनानी है तो बस एक ही सोल्यूशन है, इंडेक्स, और कुछ भी नहीं। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है। असली खेल मार्केट को हराने का है ही नहीं, बल्कि उसकी ग्रोथ का हिस्सा बनने का है। तो अब सोचना ये है कि हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, अपना कीमती समय या सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागने का तनाव।